जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग को समझना है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो दो चीजें हैं इसमें, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें दो चीजें हैं और ये दोनों पनपता कैसे, इन्हीं दोनों से बना हुआ है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। तो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विद्युत चुंबकीय तरंग में। परिवर्ती यानी बदलता रहने वाला, यानी जो बदलते रहता है। तो दोनों जो विद्युत और क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के कारण ही उत्पन्न होते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। वो कैसे, ये दोनों जो 90 डिग्री में होते हैं इस तरह से। एक है इस तरह से, मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये है विद्युत क्षेत्र, ये है विद्युत क्षेत्र, ये है चुंबकीय क्षेत्र। तो ये हमेशा इस तरह से चलता है, एक एक्स अक्ष में तो दूसरा वाई अक्ष में। लेकिन कहानी क्या है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न होगा, तो जब विद्युत क्षेत्र बदलेगा, यानी परिवर्ती विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यानी अगर ये बदलेगा, ये गति में होगा तो ये भी गति में आएगा। यानी कि अगर विद्युत क्षेत्र परिवर्ती बदलेगा, विद्युत क्षेत्र बदलेगा तो जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी कि विद्युत क्षेत्र अगर गति में है तब जाकर ही चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। उसी तरह अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र अगर उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र अगर गति में है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है, तब जाकर जो ये फिर विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे को जो जन्म देते रहते हैं प्रत्येक सेकंड में। तो ये इस तरह से जो गति करते रहते हैं इस तरह से। तो ये हो जाता है परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में, यानी परिवर्ती विद्युत क्षेत्र परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ये जो है इसकी कहानी है कि इसी के कारण जो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होता है। अब विद्युत तरंग कैसे उत्पन्न होता है, तो ये हमेशा तीसरी दिशा में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंग हमेशा तीसरा दिशा में, यानी कि अगर मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये जो है ये विद्युत क्षेत्र है, सॉरी ये विद्युत क्षेत्र है और ये चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये जब एक दूसरे से गति करेगा तो दोनों एक दूसरे के कारण उत्पन्न होंगे। परिवर्ती विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो अब तरंग कहां पे, तो तरंग हमेशा तीसरी दिशा में, यानी मेरे सर की दिशा में। तो इस तरह से हो जाएगा कि अगर ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र अगर गति कर रहा है तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो हमेशा इस दिशा में गति करेगा, इस दिशा में। यानी अगर एक्स अक्ष की बात की जाए तो एक्स अक्ष में अगर विद्युत क्षेत्र है और जो है वाई अक्ष पर जो है अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो हमेशा जो है तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग जेड अक्ष में गति करेगा। यानी ये हमेशा तीसरे दिशा में रहता है। विद्युत चुंबकीय तरंग की जो दिशा हमेशा तीसरी दिशा होती है, याद रखिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग की दिशा हमेशा तीसरी दिशा में होती है। मैं जो समझाने के लिए बोल रहा हूं, बुक में आपको नहीं मिलेगा। तो बुक में हमेशा एक्स अक्ष करके दिया रहेगा कि अगर विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में है और वाई अक्ष की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है तो विद्युत चुंबकीय तरंग की दिशा जो है जेड अक्ष होगी। तो आप आराम से समझ गए कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, कि परिवर्ती जो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इन्हीं दोनों के मिलने से जो तरंग उत्पन्न होता है उसी को जो विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। और अगर सरल भाषा में कहें कि विद्युत चुंबकीय तरंग है क्या, तो विद्युत चुंबकीय तरंग को जो टहलने के लिए, जब ये टहलने निकलता है विद्युत चुंबकीय तरंग, तो इसको किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, यानी इसको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती बाहर से इसको ताकत लगे तब जाके ये दौड़ेगा। कि जैसे हम सबको खाने की जरूरत पड़ती है। जब तक हम अगर पेट में अन्न भरा नहीं और किसी भूखे आदमी को दौड़ा दिया जाए तो वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा या दौड़ेगा ही नहीं। तो इसलिए जो हम सबको जो दौड़ने के लिए, चलने के लिए जो है हमेशा भोजन की जरूरत पड़ती है, यानी हम लोग भोजन पर डिपेंड है चलने के लिए। लेकिन जो है इसका जो है जब चुंबकीय तरंग चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंग चलता है तो इसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती, ये कहीं पर भी चल सकता है। तो ये हमेशा जो इसको जो चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो पहला पॉइंट हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग का कि अगर इसके गुण की बात करेंगे तो इसको माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल जो है वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है, यानी सी, प्रकाश की चाल होती है सी और सी बराबर होता है भी लैम्डा। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की अगर चाल की बात की जाए तो वो भी लैम्डा होता है, सी बराबर बी लैम्डा। क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश दोनों एक ही है, तो प्रकाश भी जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो इसलिए जो सी बराबर हो जाता है भी लैम्डा। उसके बाद जो तीसरा हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग पर कोई आवेश नहीं होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग पर कोई आवेश
नहीं होता। देखिए आवेश के कारण ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी, लेकिन जो है दोनों, चूंकि दोनों एक दूसरे के कारण ही उत्पन्न होते रहते हैं और समान मात्रा में जो उत्पन्न होते रहते हैं, इसलिए जो इस पर कोई आवेश बनता ही नहीं है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक जो आवेश उत्पन्न होगा ही नहीं, इसलिए जो ये आवेश रहित होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग पर कोई आवेश नहीं होता है। और चौथा लिख सकते हैं कि इसका संवेग और ऊर्जा जो हमेशा संरक्षित रहता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, यानी ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की भी जो ऊर्जा है और संवेग है वो हमेशा संरक्षित रहती है। तो ऊर्जा जो हमेशा इसकी संरक्षित रहती है। और पांचवा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फोटोन, कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो फोटोन से बना होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो है फोटोन से बना होता है। फोटोन क्या है? तो पैकेट है, प्रकाश का पैकेट, लाइट का पैकेट। लाइट के पैकेट को जो फोटोन कहते हैं। यानी अगर प्रकाश को जो हम पैकेट के रूप में तोड़ दें, प्रकाश को जो पैकेट के रूप में बांट दें, तो जो है वो फोटोन कहा जाता है। तो प्रकाश के पैकेट को जो है फोटोन कहा जाता है और विद्युत चुंबकीय तरंग भी जो है फोटोन से ही बना होता है। तो आप आसानी से समझ गए कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है और इसके गुण को भी समझ गए, और इसकी परिभाषा आप अपने जिस तरह से आपने समझा है उस तरह से बना सकते हैं। क्योंकि किसी भी एक गुण को लेकर आप परिभाषित इसको कर सकते हैं कि पहला अगर गुण ले तो वैसा तरंग जिसको माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती चलने के लिए, तो विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाता है। या जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से मिलकर बना होता है उसे हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो आप जिस भी दृष्टिकोण से परिभाषा बनाएंगे उस दृष्टि से बन जाएगा। तो जो आप जरूरी जो है चीज वो है समझना कि आप समझे या नहीं। तो अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं जो उसको जो अगले वीडियो में सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए।